आज 1 जून 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आपने भी देखा होगा ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो खाड़ी देशों को दे भी रहा है। और रशिया और यूक्रेन का भी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी जो ड्रोन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो ड्रोन बनाती है और बताया जा रहा है कि इस कंपनी में DII की जो हिस्सेदारी है, अपनी हिस्सेदारी DII ने बढ़ा दी है 10%। क्योंकि जो आने वाला समय है, जो ये समय भी चल रहा है, हर वॉर में आजकल ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मिसाइल और दूसरा ड्रोन का, जिससे जो सैनिक है उनको बचाया जा सके। और अभी जब पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हुई थी, वहाँ भी दोनों देशों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें जो DII है उससे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी 1996 में बनी और कंपनी बनाती है ड्रोन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और अभी ही ये बताया जा रहा है कि जो DII है उसने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा दी है। 10% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो DII की इस कंपनी पे हो गई है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1628 रुपीज़ का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 2.15% की। लेकिन एक साल में, और आप हमेशा एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया क्योंकि गिरावट देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में 23.89% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले जेन टेक्नोलॉजी का जो शेयर प्राइस था वो था 1894 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1628 रुपीज़ का। तो जिसने भी एक साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे तो निराशा देखने को मिली होगी। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और मैंने पहले भी बताया कि जेन टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 5 साल को देखूं तो कंपनी ने 2143% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 90 रुपये 10 पैसे का, जो आज के दिन है 1628 रुपीज़। तो साफ है लॉन्ग टर्म में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है, क्योंकि 90 रुपये का शेयर प्राइस था जो आज के दिन है 1628 रुपये का। तो जिससे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, इस कंपनी रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है बता चुका हूँ कि जो DII है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 10% से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। और जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी ने बताया कि जो ऑर्डर बुक किए गए हैं वो है 1336 करोड़ के। क्योंकि आज का जो वॉरफेयर है वो पुराने वॉरफेयर से बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि आजकल मिसाइल और ड्रोन का ज़माना है। आप देख ही रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई वहाँ भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अभी जो वो वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, वहाँ भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है वहाँ भी जमकर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज का जो वॉरफेयर है वो अधिकतर बेस्ड है ड्रोन पे, जिसकी वजह से इस कंपनी में जो DII है उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2268 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1223 रुपीज़ का। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 2 रुपये का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,043 करोड़ का।
ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 7.96 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 47.22 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है शेयर मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 10.24%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के आपको एक अच्छा खासा जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 24.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। कंपनी का बुक वैल्यू है 209.22 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 193 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1032 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में वो था 65 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 299 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में यानी कि जेन टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.51% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.43% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.72% का, FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.99% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.35% का। और अभी ही जो DII है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 10% इस कंपनी पे बढ़ा दी है। तो आपने भी देखा कंपनी का हर चीज अच्छा खासा है, चाहे वो रिटर्न हो लॉन्ग टर्म में, फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयरहोल्डिंग पैटर्न हो। और कंपनी ऑर्डर्स बुक भी कर रही है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।